हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह यीशु में प्यारी खुदावंद की कलीसिया, यकीनन बाइबल मुकद्दस की हर तलावत, बाइबल मुकद्दस का हर पैगाम, बाइबल मुकद्दस का हर नविश्ता, हर सहीफा, हर पेशन गोई और हर शोशा इंसान को हर बार यही कहता है कि खुदावंद की तरफ आ जा। अपना आप किसको दे दे? खुदावंद को दे दे। आज प्रशिश भी ये आखिरी जो कोर्स गा रहे थे, कर ले कब्जा ए पाकरू। अब पाकरू के कब्जे में जाने की हम जो दुआ कर रहे थे वो यही थी कि हम जिस्म में भी रहते हुए जिस्मानी नीयत के साथ नहीं, रूहानी नीयत के साथ जिंदगी गुजारे। मेरे अजीजों, मसीह हमारे खुदावन में हम जो इस कलाम को पढ़ने और समझने वाले लोग हैं, आप इस बात पे तवज्जो दीजिए कि खुदावंद खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया, और हम जिस्म में तो हैं क्योंकि खुदा जिस्म नहीं है, खुदा तो रूह है। खुदा चाहता है कि हम जिस्म में भी रहते हुए, इस जमीन पर भी रहते हुए, रूहानी नीयत के साथ, रूहानी सोच के साथ, रूहानी रवैये के साथ जिंदगी बसर करें। इसीलिए कलाम की हर बात यही है कि जिस्म की नहीं, रूह की फिक्र करो, रूह के कामों को करो, रूह के मुआफिक फल लाओ, रूह की हदायत से चलो, और हाँ, रूह में बढ़ते, रूह की तलवार को लिए, रूह के फलों से लदे, रूह की हिकमत से, रूह की खिदमतों से, रूह की नेमतों से जिंदगी गुजारते हुए खुदा जो रूह है उसे ही इज्जत जलाल देते जाओ। मेरे अजीजों, खुदा हमारा खुदावन हमें अपनी शबीह और सूरत पे बना रहा है, और हाँ, चाह रहा है कि हम जमीन पे रहते हुए उसके रूह की खूबियों को अया करें। शबीह का मतलब ये वाली सूरत थोड़ी है। खुदा चाह रहा है कि हम उसके किरदार की अक्कासी किया करें। खुदा क्या चाह रहा है? ये कतल ना समझिएगा कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया तो इसका मतलब ये है कि वो इस तरह के नैन नक्श, इस तरह के हाथ पांव, इस तरह का बैली, इस तरह की ना, ये ऑर्गन्स ऑफ बॉडी जो है, ये तो मिट्टी को गूंद कर, मिट्टी को हाथों में लेकर आदम को ऐसे बनाया था, लेकिन जिंदगी का दम उसके नथनों में अपना रूह खुदा ने फूंका। और हाँ, वो चाहता है कि जमीन पर रहते हुए उसके रूह की खूबियों के साथ हम जिंदगी बसर करें। जिस्मानी चीजें खुदावंद को पसंद नहीं है, चाहे वो मेरी हो और चाहे वो किसी की भी हो, क्योंकि डरते हुए, यहां बात करते हुए, कहते हुए मैं खुद को पहले और फिर आपको बात करता हूं। तो मेरे अजीजों, आइए खुदावंद का आज एक मुतालबा जो है ना वो भी समझेंगे, और उसकी हम पे जो नेकी है वो भी समझेंगे। मीका नबी की मार्फत लिखा गया खुदावंद का कलाम, और उसका 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत को आज हम तलावत करेंगे। ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है? नेकी खुदा ने की है, और इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे। क्या करे? इंसाफ करे, और रहमदिली को अजीज रखे, और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। कलाम खुदा की तलावत पाक के वसीला से हम भी इंसाफ करें, रहमदिली को अजीज रखें, और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चलें। सब कहें आमीन। मेरे अजीजों, खुदा नेक है, आमीन। खुदा यीशु मसीह ने भी कहा, कोई नेक नहीं सिवाय खुदा के। खुदा नेक है, इसीलिए उसने हम पर क्या की है? नेकी की है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा मसला क्या था? हमारा मसला ये था
जो कि रोमियो 3:23 में लिखा। इसलिए कि सबने, मसला यह था कि सबने ही गुनाह कर दिया। सबने क्या किया? गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। मसला ये था, मसला समझ ले। और फिर इस मसले के नतायज बड़े भयानक थे, हैबतनाक थे, अलमनाक थे, डरावने थे। क्या? सबसे पहली बात कि इस मारूसी गुनाह का कोई अजाला कर ही नहीं सकता था, क्योंकि सभी ने क्या कर लिया? कोई पाक होता तो हमें भी पाक करता ना। आप समझ रहे हैं ना मसला कितना गंभीर है? कि एक पाक जात चाहिए थी। बैल, बकरे, बछड़े, मेंढे, उनका खून भी तो जमीन से ही था। वो भी तो जमीन जो गुनाह की वजह से लानती थी, वो इस गुनाह को मिटा। हमारा मसला ये था कि सबने ही गुनाह कर दिया। और यूहन्ना अपने खत में लिखता है, पढ़ के देखिएगा यूहन्ना के खत को, 3 खतूत हैं। यूहन्ना अपने एक खत में लिखता है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं। और आगे लिखा है कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। कलाम कह रहा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बेगुनाह। हाँ, एक जात जिस पर गुनाह का इल्जाम लोग लगाने आए और उसने बरमला कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह? बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की। यीशु वो हस्ती है जिसने दुनिया में कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। मेरे अजीजों, आज भी बाइबल के खुदा पर बहुत सारे सवाल लोग करते हैं। आज भी बाइबल पर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। आज भी बहुत सारे यीशु मसीह की ज़ात अक़दस पर बड़े सवाल करते हैं, लेकिन कोई भी उस पर गुनाह, कोई भी उस पर ऐब, कोई भी उस पर तोहमत साबित कर। मेरे अजीजों, लेकिन हम सब जो थे वो क्या हो गए? गुनहगार हो गए। तो मेरे अजीजों, इस गुनाह की वजह से जो कि भयानक अंजाम था वो मौत आई। क्या आई? मौत आई, जिसमें तो हमने मरना था। ए आदम, तू खाक है, तू खाक में लौट जाएगा। लेकिन वो मौत आई जो कि आग और गंधक की झील, यानी दूसरी मौत है। और मेरे अजीजों, पौलुस रसूल जैसा शख्स भी, जो रसूल आजम है, जो मसीह की खुशखबरी का गुलाम और बड़ा ही काबिल तहसीन और बड़ा ही कुव्वत और शाहजोरी से, रूह की मामूरी से भरा हुआ खादिम है, जो कि कहता है कि हम रूह के खादिम हैं, लफ्जों के खादिम नहीं हैं। वो भी इस मौत के बारे में कहता है, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। मौत इतनी दर्दनाक, अलमनाक, जो किसकी वजह से आई? गुनाह की वजह से। और रोमियो 6:23 में मुकद्दस पौलुस ही बताते हैं कि गुनाह की मजदूरी, ये मौत आई उसी की वजह से, ये उसी का अंजाम है, ये उसी का बकरा और हिस्सा है। और मेरे अजीजों, कलाम फरमाता है कि इस मौत से फिर खुदा की अदालत आती है। हमारा मसला समझ लें, गुनाह मसला, उस मसले के बाद एक मसला। ऐसा ही होता है ना, छोटा सा झूठ बोल पाइए तो उन्होंने छुपान ली, फिर एक झूठ, फिर एक झूठ। ऐसे ही इंसान आदम से एक गुनाह हुआ और उस गुनाह की वजह से एक और भयानक अंजाम के क्या आई? मौत आई। और इस मौत के बाद भी खुदा की अदालत से हर शख्स को क्या था? गुजरना था। जरा समझते जाना इस बात को। हमारे मसाइल बढ़ते गए गुनाह की वजह से, और आज भी ऐसे ही होता है। हम एक कोई बुरा काम करते हैं, फिर उसको छुपाने के लिए एक और करना पड़ जाता है, फिर करना पड़ जाता है, ये मामला चलता रहता है। लेकिन कलाम इब्रानियों 9:27 में फरमाता है कि जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना
اور اس کے بعد عدالت کا ہونا ضرور ہے. ایک بار مرنا تو ٹھیک ہے. یہ جسم تو خاک ہے، مٹی ہے، مٹی میں خاک میں لوٹ جائے. ایک بار مرنا تو ٹھیک ہے، لیکن ہاں دوسری بار بھی اگر مرنا پڑ جائے آگ اور گندک کی جھیل میں، وہ بڑا بھیانک ہے. آج میں کہہ رہا ہوں کلام پرستش جو بھی ہے توبہ کی طرف ہی لے کر آتی ہے. بائبل کا پیغام توبہ کا، بحالی کا، خدا کی طرف شنوا ہونے کا، رجوع لانے کا پیغام ہے. توبہ کرو، رجوع لاؤ، تاکہ تازگی کے آنے ہی کب ہے؟ جب ہم نے خدا کے روح کی ہدایت سے چلنا. جسمانی نیت تو کیا ہے؟ موت ہے، اور روحانی نیت زندگی. کلام چاہتا ہے کہ ہم روحانی نیت کے ساتھ زندگی بسر کریں. اچھا، گناہ، موت، اور پھر خدا کی عدالت. اور میرے عزیزو، کوئی بشر بھی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے نہ موت سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی خدا کی عدالت سے بچ سکتا ہے. اس بات کو سمجھنے ہمارے مسائل. افسیوں دوسرے باب کی 8ویں اور 9ویں آیات کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، موت سے بھی، اس دوسری موت سے، اور خدا کی عدالت سے بھی. تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات ملی ہے. نجات ان دونوں چیزوں سے. ہم نے ایمان یسوع مسیح پر رکھا کہ وہ ہمارا منجی ہے. ہم نے ایمان یسوع مسیح پہ رکھا کہ وہی ہمارا کفارہ ہے، وہی ہمارا فدیہ ہے. تو اس ایمان کے وسیلہ سے خدا کا ہم پہ فضل ہوا کہ ہمیں نجات مل گئی موت سے اور خدا کی عدالت سے. یسوع مسیح نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے، پہلی تو بات ہے وہ اب تک جیے گا، اور گو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ اب تک جیتا رہے گا. یعنی ہمارے ہاں موت ایک سلیپ ہے، نیند ہے. جیسے یسوع مسیح جی اٹھا، ہم بھی مردوں کی قیامت کے ساتھ جی اٹھنے کی جلالی امید رکھتے ہیں. ہاں میرے عزیزو سمجھیے گا، یہ یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے، فضل سے، خدا کے فضل سے ہمیں نجات ملی ہے، موت سے بھی اور خدا کی عدالت سے بھی. کیونکہ یسوع مسیح کے کلام میں مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ جتنے اب سے مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا، اگر ہم یسوع مسیح میں ہیں تو سزا کا حکم. سزا کیا ہے؟ خدا کی عدالت. سزا کیا ہے؟ دوسری موت. ہم پر سزا کا حکم. اب افسیوں دوسرے باب کی 8ویں اور 9ویں آیت کو آگے پڑھیں تو یہ لکھا ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، یعنی نیک اعمال سے نہیں ہے، بلکہ آگے لکھا ہے خدا کی بخشش ہے. خدا کی بخشش ہے. بخشش کیسے ملتی ہے؟ کوئی بھکاری جب آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی 100، 50، 10، 20 اس کے مانگنے پہ دے دیتے ہیں، وہ بخشش. خدا نے بھی ایسا ہی کیا. ہم نے بھی آہوزاری کی، ہم نے بھی آہ نالا کیا، ہم بھی گناہ کی پلاش میں اس موت اور عدالت سے ڈرے، اور خدا نے ہم پر کیا کیا؟ نیکی کو ظاہر کر دیا کہ خدا نے بخشش دی. اور آگے لکھا ہے اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. اعمال کے سبب سے نہیں ہے، یہ بخشش ہے خدا کی. کوئی نیکوکار ہے تو وہ اس پہ فخر نہیں کر سکتا. کوئی دیندار ہے، کوئی ایماندار ہے تو وہ اس پہ فخر نہیں کر سکتا. بس خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو. ایمان لانے والا، یسوع مسیح پر ایمان لانے والا ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. میرے عزیزو توجہ دیجیے کہ گناہ کی وجہ سے ہم سب نے موت، دوسری موت کا مزہ چکھنا تھا، خدا کی عدالت کا مزہ چکھنا تھا، لیکن خدا نے ہم پر نیکی ظاہر کر دی. میرے عزیزو رومیو 6:23 کو اگر پورا پڑھ لیں تو وہاں لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی
जिंदगी है। हमें तो खुदावंद यीशु मसीह में खुदा की बख्शिश, खुदा का फजल मुयस्सर हुआ है, मुफ्त 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 मुयस्सर हुआ है कि हमेशा की जिंदगी मिल गई है। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की। मेरे अजीजों, दुनिया के तमाम मज़ाहिब, दुनिया में बहुत सारे अदयान हैं, बहुत सारे दीन हैं, मज़ाहिब हैं जिनसे मसीहत अलग है। कैसे? एक ही बात की वजह से। दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, दुनिया के जितने भी अदयान हैं, उनमें से मसीहत एक ही चीज की वजह से अलग है, और वो यीशु मसीह की कफारा बख्श कुर्बानी और नजात और बहाली के लिए यीशु मसीह का बहने वाला लहू है, जो इंसान के मारूसी गुनाह को मिटा देता है। और पुष्ट दर पुष्ट गुनाह जो आदम से चला आ रहा है, यीशु का खून ही ऐसे मारूसी गुनाह को मिटा देता है। गुनाह आलूदा इंसानी फितरत को बदल देता है। यीशु का लहू इंसानी फितरत को, कैसी? गुनाह आलूदा फितरत को बदल देता है, और आसमानी शहरियत के लिए हर ईमानदार की जिंदगी पर पाकीज़गी की, पाकरू की मोहर लगाता है। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की। सिर्फ आप दुनिया के अदयान की स्टडी कर लें, दुनिया के मज़ाहिब की स्टडी कर लें, तो आपको नजर आएगा कि यही एक चीज है जो मसीहत को, मसीह ईमानदार को दूसरों से मुमताज करती है। मेरे अजीजों, इसी तरह खुदा बाप की अजीम तरीन नेकी ये है कि हम अबदी हलाकत से बच गए हैं। हम अबदी हलाकत से, सुबह सुबह ज़बूर नवीस 103 को मैं तलावत जब कर रहा था, तो वहां हम क्या पढ़ते हैं? वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। आमीन। मेरे अजीजों, हमने तलावत की कि ए इंसान, ए ईमानदार, ए नेकोकार, ए मसीह पर ईमान लाने वाले, ए निजात याफ्ता शख्स, उसने यानी खुदा ने तुझ पर नेकी जाहिर, खुदा ने तो नेकी कर दी है। मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से आपको हमेशा की जिंदगी मिल गई है, अपनी हलाकत से छुटकारा मिल गया है। उसने तो नेकी जाहिर कर दी है, उसका मुतालबा क्या है? मुतालबा उसका ये है, खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है? मुतालबा उसका सुनिए, वो 3 चीजें चाहता है। तो इंसाफ करे। तो क्या करे? क्या करे? क्या असी जज आ? तुसी सैशन कोर्ट दे जज हो, हाई कोर्ट दे जज हो, सुप्रीम कोर्ट दे जज हो कि खुदा चाह रहा कि तुसी इंसाफ करो? क्या मतलब? मीका नबी जब इस सहीफे को लिख रहे हैं, इस बात को लिख रहे हैं, तो उस दौर के लोग जो थे मौशी तौर पे तरक्की कर चुके थे। भला कौन से लोग? यहूदा और इसराइल के लोग। यहूदा का घराना जो है वो मौशी तौर पे तरक्की कर चुका था, और वो समझते थे, जरा समझते क्या थे? जरा ऊपर की आयत को पढ़ लीजिए, 6ठी आयत से पढ़िए। मैं क्या लेकर खुदावन के हुजूर आऊं और खुदा ताला को क्यों कर सिजदा करूं? क्या सोखती कुर्बानियों और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हुजूर आऊं? क्या खुदावन 1000 मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? जरा समझते जाइए, सवाल है खुदा पूछ रहा। वो मौशी तौर पे ना रुपए पैसे में बड़े तगड़े हुए थे, वो समझते थे हदिये लेके जाएंगे खुदा खुश हो जाएगा। खुदा क्या कर देगा? खुश हो जाएगा। और आगे लिखा है, क्या मैं अपने पलोठे को अपने गुनाह के इव्ज में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदले में दे दूं? हाँ, माजी में आपको पता ही होगा कि लोग क्या करते थे, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए खानदान में से जवान बेटों बेटियों को भी बलि चढ़ाते थे। और अभी भी ऐसे अदयान हैं जो जहालत के जमाना के काम अभी भी करते हैं। हालांकि खुदा ने तो
अपना ही इकलौता बेटा बख्श दिया है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा। अब वो ये समझते थे हम माली तौर पे बड़े स्ट्रांग हैं, और पता क्या है, उनके आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होते थे। अल्लाह जो लोग थे निचले तबके के लोगों को हीच और नीच समझते थे, उनके आपस के ताल्लुकात अच्छे, इसीलिए खुदा कह रहा है कि तू क्या करे। भाई आज भी हो सकता है कोई रूहानी तौर पे इतना आला मुकाम पे पहुंच गया हो और वो दूसरों को क्या समझता हो, वो कमतर समझता हो, वो मौशी तौर पे, वो तालीमी तौर पे, वो जॉब के हवाले से वो इतना ऊंचा चला गया हो और दूसरों को क्या समझता हो, छोटा समझता हो। तो खुदा कह रहा है कि खुदा तुझसे क्या चाहता है कि तू क्या करे। खुदा चाहता है कि हम इंसाफ करें, और खुदा चाहता है हम अपने लेन देन में इंसाफ करें। हम जज थोड़ी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इंसाफ करें, सेशन कोर्ट में इंसाफ करें। खुदा चाहता है हम अपने रिश्तों में इंसाफ करें, मियां बीवी आपस में इंसाफ करें, बच्चे माँ बाप के साथ इंसाफ करें। अच्छा, हम खिदमत जहां करते हैं यहां पे भी इंसाफ करें। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम क्या करें। खुदा ने हम पर नेकी जाहिर, हमारा मसला गुनाह, मौत, खुदा की अदालत, खुदा ने इन सब को यीशु मसीह में क्या कर दिया है, मिटा दिया है, हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दिया है। खुदा चाहता है कि हम क्या करें। और दूसरी बात कि रहम दिली को अजीज रखें। रहम दिली को, मेरे अजीजों, रहम दिली, रहम खुदा का वस्फ है। रहम खुदा का, मर्सी, इंग्लिश में मर्सी, और कलाम यानी ज़बूर नवीस बार बार इस बात को कहता है कि हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। उसकी शफकत, उसका रहम, उसकी रहमत अबदी है, वो कभी खत्म है। खुदा तो हम पर रहम करता है, उसने तो हमारे गुनाहों को मिटाने, हमें मौत से बचाने, अपनी अदालत से बचाने का इंतजाम कर दिया है। उसने हम पर नेकी जाहिर है, लेकिन अब वो चाहता है कि हम भी रहम दिली को अजीज रखें। अगर मैं सॉफ्ट एंड काइंड एट हार्ट नहीं हूं तो मुझे बनना है। मैं सख्त दिल हूं, संगीन दिल मेरे अंदर है, तो ये खुदा को पसंद के है। आप और मैंने देखना है। कलाम, मैंने कहा बार बार, तौबा, बहाली, शिनमा होने, रुजू लाने के बारे में कहता है। कहां मैं सख्त हूं, कहां मैं रहम दिल नहीं हूं, क्योंकि मुबारक वो हैं जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर क्या किया जाएगा। अगर मैं नहीं हूं अपने किसी रिश्ते में, अपने छोटों के साथ या बड़ों के साथ, माँ बाप के साथ भी बच्चे बाजू का रहम नहीं करते। अच्छा, कहीं भी जहां पे भी मुझे खुदा ने रहम दिली का मौका दिया है, अगर मैं वहां रहम दिल नहीं हूं तो फिर क्या है, ये खुदा नहीं चाहता। खुदा तो चाहता है इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे। एक औरत क्या पकड़ी गई, एन फेल में पकड़ी गई। वो झूठे थे, वो औरत पता नहीं पकड़ी गई थी कि नहीं, क्योंकि अगर पकड़ी गई थी तो मर्द भी उसके साथ होता। लेकिन वो यीशु मसीह को आजमाने के लिए उस औरत को लेकर आए। ऐ उस्ताद, ऐ रब्बी, ये औरत एन फेल में पकड़ी गई है, शरीयत के मुताबिक नहीं था, मर्द भी होना चाहिए था, तब ही संसार कर सकते हैं, क्योंकि शरीयत कहती है कि दोनों को संसार करो। वो सिर्फ औरत को ले आए यीशु मसीह को आजमाने के लिए। और यीशु मसीह ने लिखा कि जमीन पे कुछ लिखा। वो लिखा क्या था, फॉरगिवन, माफ कर दिया गया है। हमें नहीं पता क्या लिखा, हम कह रहे हैं कि शायद यीशु मसीह ने लिखा क्या, क्योंकि कलाम में लिखा ही नहीं है कि उसने क्या लिखा। उसने जमीन पर कुछ लिखा जिसे देखकर वो चले गए, और यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, जा बेटी, तेरे गुनाह माफ हुए, अब आइंदा से गुनाह। यीशु मसीह ने वही एक मजीद बात कही कि मैं कुर्बानी पसंद नहीं करता, मैं रहम पसंद करता हूं। रहम करने वाला खुदा हमसे भी चाहता है कि हम भी रहम दिली को अजीज रखें। मुशर्रफ बेटे को देख लें, बाप के अंदर रहम का वस्फ है, ये उसकी खूबी है। हमारे अंदर, बेटों के अंदर भी ये वस्फ होना चाहिए। मुशर्रफ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, सब कुछ उजाड़ दिया था। हमें भी रहम दिली को अजीज रखना है। एक दूसरे के कसूर माफ करो, क्योंकि बाइबल में माफी का असूल ही ये है। आप हमारे बाप पढ़ते हैं,
क्या कहते हैं, जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है, असी कीते ना होंगे कि मैं माफ होंगे, वैसे ही हमारे कसूर हमें वैसे माफ नहीं वो करता। हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ करेंगे तो फिर ही रहम दिली उसे पसंद आएगी, और वो चाहता भी यही है, उसका मुतालबा भी यही है कि उसने हम पे रहम किया है तो वो चाहता है कि हम भी रहम दिली को अजीज रखें। ज़बूर 103 को अभी जब मैं पढ़ रहा था तो वहां लिखा है कि बाप जैसे बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदा ने हम पे तरस खाया है। उसने हमारे गुनाहों को हिसाब में नहीं रखा, बल्कि उन्हें जैसे पूरब से पश्चिम है ऐसे ही दूर दुराडे उन्हें फेंक दिया है। उसने हम पर रहम किया है, हम भी रहम दिली को अजीज रखें। बाप है वो तो जब भी हम आएंगे तो क्या करेगा, वो कहेगा ये मेरा बेटा खो गया था। जब एक शख्स तौबा करता है तो लाखों कुदसी आज भी आसमान पर क्या करते हैं, जश्न करते हैं, खुशी मनाते हैं। तो मेरे अजीजों समझिए, हम भी एक दूसरे के कसूर माफ करें, रहम दिली को अजीज रखें। और आखिरी बात और तीसरी बात, अपने खुदावंद के हुजूर फरोतनी से चले। खुदा चाहता है कि हम फरोतनी से चले। मेरे ख्याल में जिस कदर हमने बड़े गुनाह किए हैं, खुदा हमसे फरोतनी से ही पेश आता है, लेकिन हम एक दूसरे से फरोतनी से पेश, हम इंसाफ नहीं करते, हम रहमदिली को अजीज नहीं रखते। हाँ, आज भी फरोतनी सीखनी पड़ेगी। फरोतनी रूह का फल है, इसको तहम्मुल कहते हैं, इसको हलीमी कहते हैं, इसे आजिज़ी व इंकिसारी कहते हैं। और कलाम तो कह रहा है कि हलीम जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि जमीन के वो। मैं आज कह रहा हूं कि अगर हमारे घर नहीं है, इसी बात पे ईमान रख के ना हलीम होना शुरू कर दे, यीशु मसीह का वादा आपकी जिंदगी में पूरा होगा। हलीम होना शुरू कर दे, हलीम जमीन के वारिस होंगे, खुदा आपको जायदाद देगा। करके देखें, आजमा के देखें। ज़बूर 34 में लिखा है आजमा कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है। आजमा लीजिए किसी एक बात में। कामयाब लोगों के पास बहुत सारे असूल नहीं होते, एक दो असूल होते हैं जिन पे वो कभी भी इधर के उधर नहीं होते, हमेशा कमिटमेंट के पूरे होते हैं। एक दो असूल ही होते हैं, कई जगहों पे वो भी नाकस निकलते हैं। कामयाब लोग, ईमानदार लोग। मैं आपके सामने मुकद्दस नूह को रखना चाहूंगा, जरा मेरे साथ रहिएगा। मुकद्दस नूह जब पूरी दुनिया बदी में पड़ी थी, तो आपको पता है मुकद्दस नूह के बारे में खुदा के कलाम में गवाही है कि वो रास्तबाज था, वो खुदा से डरता था, वो कामिल शख्स पाया गया। इसीलिए खुदा ने कश्ती बनाने का, इंसान को बचाने का पूरा प्लान उससे शेयर किया। इतना अच्छा शख्स था, लेकिन पता है उससे भी गुनाह हो गया। अरे बागे अदन में आदम गुनाह कर बैठा, और अंगूरों के बाग में नूह भी गुनाह कर बैठा। मैं पी कर वो भूल गया कि मैं किस हालत में हूं। इंसान कमजोर हैं, मान ले, उनसे कमी कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन कोई एक आध अच्छी बात अपना ले, खुदा आपसे काम लेगा, खुदा आपको नाम देगा, खुदा आपको अल्लाह रुतबा देगा, और वो रुतबा जो यीशु मसीह के दाहिने है वो भी मिलेगा। हाँ, आप से वो यही मुतालबा करता है, क्या? इंसाफ करे। क्या करें? अपने रिश्तों में, अपने लेन देन में इंसाफ करें, रहमदिली को अजीज रखें, बच्चों बड़ों पर रहमदिली को अजीज रखें। और खुदावंद के हुजूर कैसे चलें? फरोतनी से, मगरूरी के साथ नहीं, क्योंकि खुदा के साथ तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और खुदा भी किसी का मुकाबला नहीं करता। लेकिन एक चीज है, कलाम में लिखा है कि खुदा मगरूरों का, हमें नहीं मगरूर होना, हमें तो खुदावंद के हुजूर कैसे चलना है? क्योंकि खुदा के साथ लड़ सकते हैं, अगर वो मुकाबला करे तो लड़ सकते हैं। नहीं, मेरी हस्ती क्या, मैं तो मिट्टी हूं, खुदा के साथ नहीं लड़ सकते। खुदा ने हम पर नेकी जाहिर कर दी है, अब हमें इंसाफ करना है। हमने क्या करना है? अपनी जॉब में, अपने काम में, अपने लेन देन में इंसाफ करना है। हाँ, रहमदिली को क्या रखना है? अजीज रखना है।
اور ہاں خداوند کے حضور کیسے چلنا ہے؟ اچھا وہ لوگ جو تھے نا وہ نہیں چلتے تھے، لیکن آگے ذرا دیکھیں خدا کیا کرتا ہے. 9ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے اور دانشمند اس کے نام کا لحاظ رکھتا ہے. اگر آپ دانشمند ہیں، آپ میں عقل ہے، دانائی ہے، تو آپ بھی اس کی بات کا کیا رکھیں، اس کے نام کا کیا رکھیں. اس نے آپ سے نیکی کر دی ہے. میرے عزیزو آئیں ہر کام میں انصاف کریں، رحم دلی کو عزیز رکھیں، خدا کے حضور فروتنی سے چلیں. آئیں مسیحی کردار کو مسیح یسوع میں وابستہ اور مسیح یسوع میں پیوستہ کریں. مسیحی کردار. آپ ایک اور بات، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ سیکھا ہوا ہے نا. تو آپ اس بات کو سیکھیں کہ مسیحی کردار جو ہے وہ مزاج مسیح والا ہی ہوگا تو پیوستہ رہے گا، مسیح کے ساتھ وابستہ رہے گا. آئیں پاک روح کے پھلوں کا ذائقہ اور تاثیر لے کر اس جہان کو یسوع نام میں فتح کریں. آئیں خدا کی محبت سے اس جہان کو بدلیں، نہ کہ اس جہان کی محبت میں خود بدل جائیں. آئیں اس جہان کے ہم شکل، آئیں دنا کواریوں کی طرح کی تیاری کریں. ویسے وہ 10 تھیں لیکن 5 کے پاس کیا نہیں تھا؟ روح کا مسا نہیں تھا، کیونکہ وہ تیاری پوری کر کے ان کی کپیوں میں تیل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہ 5 کواریوں کی طرح. ویسے تو دلہا دلہا کر رہے ہیں، دلہا آنے والا ہے، استقبال کے لیے لیمپس رکھے ہیں، مشلیں رکھی ہیں، چراغ رکھے ہیں، لیکن ان میں تیل. آئے ان 5 دنا کواریوں کی طرح دلہے کے استقبال کی تیاری کریں. آئے اپنی زندگی کے گھر کلام پر استوار کریں. کلام کیا چاہتا ہے؟ کلام یہی چاہتا ہے کہ خدا نے تو نیکی کر دی ہے، ہم بھی اب کیا کریں؟ انصاف کریں، رحم دلی کو عزیز رکھیں، اور ہاں کیا کریں؟ خدا ان کے حضور فروتنی سے چلیں. آئیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں، سروں کو جھکاتے ہیں اور شکر گزاری کریں گے کلام کی.